जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 2 अक्टूबर से जो नोबेल प्राइज़ के विनर्स हैं उनकी घोषणा की जा चुकी है और 10 दिसंबर 2023 को जो 2023 के जो विनर्स मिले हैं नोबेल प्राइज़ के, उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर इसका बना दिया है। जो विनर्स रहे हैं इस बार, उनके वो किन किन फील्डों में और कौन से क्षेत्रों में उनकी किस डिस्कवरी की वजह से या किस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की वजह से उनको वो अवार्ड दिया गया है, इन सब को मैंने एक लेक्चर में कवर कर दिया है और मैंने उसको अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ अक्सर आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वो जो डायनेमिक का टॉपिक था वो तो मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसकी नोबेल प्राइज़ की जो हिस्ट्री है, जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं कुछ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से लेकर के, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट किए गए थे, किसकी विल पे स्टार्ट किए गए थे और फर्स्ट इंडियन कौन थे या फिर यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखिए लिखा हुआ है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। देखिए, जैसे कहा जाए नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो ये विश्व का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सबसे विख्यात प्रख्यात अवार्ड में से एक है। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज़ है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। फर्स्ट अवार्ड की बात करूँ कि सबसे पहले ये अवार्ड कब दिए गए थे, तो देखिए सबसे पहले ये अवार्ड 1901 में ये अवार्ड दिए गए थे। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये किसकी इच्छा पे शुरू हुए थे, देखिए लिखा हुआ है अंडर द विल। देखिए ऊपर एक लिखा हुआ है नोबेल म्यूजियम। नोबेल म्यूजियम की बात करो तो ये नोबेल म्यूजियम कहाँ पे है, तो वो देखिए स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम में है, वहाँ पे नोबेल म्यूजियम की स्थापना हुई है और वो वहीं पे नोबेल स्टॉकहोम में स्थित है। अब 1901 में जो शुरुआत हुई थी वो किसकी इच्छा पे हुई थी, देखिए लिखा हुआ अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल देखिए कौन थे, ये एक तरह से कह सकते हैं जो स्वीडन है, स्वीडन कंट्री है, स्वीडन के एक कह सकते हैं एक बहुत बड़े केमिस्ट, रसायन शास्त्री या एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं, ये स्वीडन के थे। और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज के लिए भी इनको जाना जाता है। तो इनकी इच्छा के अनुसार 1895 में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जितनी भी मेरी संपत्ति है उसमें से क्या हो, मेरे नाम के अकॉर्डिंग 5 फील्डों में, स्टार्टिंग में ये 5 फील्ड में दिए जाते थे, इसकी मैं आगे चर्चा करूँगा, तो 5 फील्डों में ये अवार्ड दिए जाएँ इनके नाम से। तो क्या होता है फिर 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है और सबसे प्रथम बार 1901 में 5 फील्ड्स में ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये किसकी इच्छा के अनुसार शुरू हुए थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल या अल्फ्रेड नोबेल भी इनको बुला सकते हैं। और जो इन्होंने जो आविष्कार किया था वो डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़, तो ये फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़ माने जाते हैं। अवार्ड सेरेमनी की बात करूँ तो देखिए अभी आपको पता है कि ये अक्टूबर में इनकी जो अलग अलग 6 फील्ड्स हैं उनके विनर्स की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन ये अवार्ड्स इनको अभी मिले नहीं है। ये अवार्ड्स इनको 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, 10 दिसंबर 2023 को दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये अवार्ड 10 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, मतलब 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हो गई थी। तो 10 दिसंबर को ही ये अवार्ड जो अलग अलग रेसिपिएंट हैं, जो विनर्स रहते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा। आगे बात करो गिवन फील्ड की कि कौन कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब 1901 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब ये मात्र 5 फील्ड में दिए जाते थे। वो कौन कौन सी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी को मेडिसिन भी बोल सकते हैं, लिटरेचर और पीस। 5 फील्ड्स हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या उसको दूसरा नाम मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो कुल मिला के ये 5 फील्ड में दिए जाते थे 1901 से, जब इनकी शुरुआत मानी गई थी, जब इनकी शुरुआत हुई थी। और एक जो छठी फील्ड इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो बाद में जोड़ा गया 1968 में। 1968 में इस अवार्ड की घोषणा की जाती है। एक स्वीडन में बैंक है स्वैरियस रिक्स बैंक करके बैंक है स्वीडन का। उसने क्या हुआ कि उन्होंने मतलब ये सबने मिल करके ये बोला कि आप 1968 के बाद से इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम 1968 में इसकी इकोनॉमिक्स में भी दिए जाने की घोषणा की गई और फर्स्ट टाइम 1969 में उसके अगले साल पहली बार ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी नोबेल प्राइज़
दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ है जो इकोनॉमिक्स का वो बाद में स्टार्ट होता है। कभी कभी देखिए इसी नाम से पूछ लेता है, द स्वेरियस रिक्समैन फॉर इकोनॉमिक साइंसेज। इस नाम से भी अगर अवार्ड आपको मिल जाए कि ये किसको मिला है इस बार, तो ये कुछ मिला के नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की ही बात कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि स्वेरियस रिक्समैन करके एक बैंक था, उसके ही उन्होंने ही कहा था इस के बारे में, और उसके बाद से ही अवार्ड दिए जाने लगे। गिवन टू, अभी अवार्ड दिए किसको जाते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर दियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। ये किसी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष या फिर किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी संगठन को दिया जाता है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए, या कह सकते हैं एक असाधारण योगदान के लिए। जो ऊपर जो 6 फील्ड्स लिखी हुई हैं उनमें यदि किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी संगठन ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया हो अपना, या बहुत अच्छी किसी चीज़ में खोज की हो, तो उस लिए उनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संगठन भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे देखिए और कुछ बात करते हैं कि कंट्री के बारे में, ये कौन सी कंट्री देती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के रहने वाले थे। तो जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई स्वीडन से हुई, और स्वीडन से और मानी जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको 5 दिए जाते थे। 5 था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो ये 5 में से जो 4 अवार्ड थे वो, और जो लास्ट बाद में 1968 में स्टार्ट हुआ और 69 में पहली बार दिया गया इकोनॉमिक्स का। तो कुल मिला के ये 5 अवार्ड जो है वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन लिखा हुआ है ऑल प्राइजेस एक्सेप्ट द पीस प्राइज, मतलब शांति के नोबेल प्राइज को छोड़ करके, पीस प्राइज को छोड़ करके सारे अवार्ड जितने हैं, जो 6 में से 5 फील्ड हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और आपका इकोनॉमिक्स, वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। और देखिए लिखा हुआ प्रेजेंटेड इन स्टॉकहोम में ये आयोजित किए जाते हैं, या स्टॉकहोम के द्वारा ये दिए जाते हैं। स्टॉकहोम देखिए क्या है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। नॉर्वे की बात करें तो देखिए नॉर्वे जो कंट्री है, नॉर्वे कंट्री जो है वो क्या करता है, वो पीस का नोबेल प्राइज़ देता है। नोबेल प्राइज़ पीस का जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। वो एकमात्र अवार्ड है नोबेल का जो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंटेड इन ओस्लो। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखिए प्रेजेंटेड बाई, अब ये देखिए स्वीडन द्वारा, मैं आपको बताया कि 5 अवार्ड स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन एक जो है पीस वाला वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये किस किस एकेडमी द्वारा दिया जाता है या कोई इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, तो उनका भी नाम देख लेते हैं। तो बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं। मेडिसिन की बात करूँ तो देखिए मेडिसिन की बात करूँ, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जो नोबेल असेंबली है उसके द्वारा मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड के जो विनर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये इस फील्ड में इस बार इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं इसके। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, हो सकता है इस बार पूछ ले कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो इनमें से किस एकेडमी या इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, और हो सकता है ऑप्शन में यही चारों हो और आपको ये उसमें से सही बताना पड़े। तो ये याद रखिए कि जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर की बात करूँ तो देखिए लिटरेचर का जो प्राइज़ है वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। तो देखिए मैंने बताया था आपको, जो स्टार्टिंग के जो 5 बताए थे मैंने, वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर। तो ये आपके जो अवार्ड है वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। अब स्वीडन में जो अलग अलग एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैंने बताया स्टार्टिंग का 3 रॉयल स्वीडिश एकेडमी हो गया, मेडिसिन आपका कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हो गया, लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी हो गया। पीस की बात करूँ तो देखिए मैंने बताया था कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नॉर्वेजियन किसके द्वारा? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल का पीस प्राइज़ दिया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पे बस इसको लिख लीजिए, ये नॉर्वे हो गया आपका। इसको देखिए, इसको तो याद करना ईजी है क्योंकि इसके नाम में ही नॉर्वे आ रहा है, नॉर्वेजियन है, मतलब नॉर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बात करेंगे विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज़ फ्रॉम इंडिया। अब देखिए ऐसे बात करेंगे कि जो इंडिया से नोबेल प्राइज़ के जो विनर्स रहे हैं अब तक के, वो कौन कौन रहे हैं। देखिए जो सबसे पहले विनर रहे इंडिया के वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर की फील्ड में, किसकी? लिटरेचर की फील्ड में सर्वप्रथम 1913 में
नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट रेसिपिएंट इंडिया के जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, और जो पर्सन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो ये भी याद रखेंगे। सेकंड की बात करो तो जो सेकंड पर्सन है वो सीवी रमन जी। सीवी रमन जी को फिजिक्स की फील्ड में 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और देखिए इनकी बात करो तो देखिए सीवी रमन का जो था किसके लिए, तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, मतलब रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसके लिए? रमन इफेक्ट की खोज की थी। और वो डेट भी देखिए इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी वजह से 2 साल बाद 1930 में इनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, 28 फरवरी इंपॉर्टेंट डे है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को तब से इनकी ही याद में नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1928 को क्या हुआ था? रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। तीसरे पर्सन की बात करूँ तो हरगोविंद खुराना जी, इनको मेडिसिन की फील्ड में 1968 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा जी को पीस की फील्ड में 1979 में पीस की फील्ड में मदर टेरेसा जी को ये अवार्ड दिया गया था। आगे बात करूँ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको फिजिक्स की फील्ड में 1983 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी देखिए भारतीय हो गए। और आगे अमर्त्य सेन की बात करूँ, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया 1998 में। देखिए अभी इकोनॉमिक्स का बताया कि इकोनॉमिक्स को अगर पूछा जाए तो क्या और किस नाम से, द फ्वेरियस रिक्स बैंक फॉर इकोनॉमिक साइंसेस के नाम से भी अगर आपसे अवार्ड पूछे तो ये भी नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की बात करेगा। तो अमर्त्य सेन जी को 1998 में दिया गया। आगे वेंकटरमन रामाकृष्णन, किसको? वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करूँ तो पीस की फील्ड में 2014 को ये अवार्ड दिया गया। लेकिन 2014 का जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ है वो 2 पर्सन को मिला था। एक तो इंडिया की तरफ से कैलाश सत्यार्थी जी थे, और एक पाकिस्तान की महिला थी मलाला यूसुफजई। जी हाँ दोस्तों, मलाला यूसुफजई और जो पाकिस्तान की थी, और कैलाश सत्यार्थी जो कि भारतीय थे, 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ को शेयर किया था आपस में, मतलब दोनों को मिला था। उनकी बात अभी मैं आगे करूँगा। और जो लास्ट रेसिपिएंट अभी तक रहे हैं वो अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया 2019 में। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में दिया गया, पहले रेसिपिएंट, उनके ईयर जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इस तरह अगर देखा जाए तो इंडिया को देखिए लगभग जो इसकी 6 फील्ड हैं, सारी की सारे फील्डों में इनको अवार्ड मिल चुका है। अब फिजिक्स की बात करो, देखिए फिजिक्स की फील्ड में सीवी रमन जी हो गए और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हो गए, जिसको फिजिक्स की फील्ड में मिला है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को केमिस्ट्री की फील्ड में मिल गया। मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन की फील्ड में हरगोविंद खुराना जी को मिल गया। लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिल गया। पीस की बात करूँ तो पीस की फील्ड में 2 लोग, मदर टेरेसा जी और कैलाश सत्यार्थी जी को मिल गया। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन और आपका अभिजीत बनर्जी को ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने 6 जो नोबेल प्राइज़ की जो 6 फील्ड हैं उन सभी में अवार्ड जीता है। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, ऑल्दो नोबेल प्राइज आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टुमसली। देखिए पोस्टुमसली का क्या मतलब होता है? मरणोपरांत। तो इसमें कहा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो पोस्टुमसली, मतलब किसी के मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब जो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट उसी व्यक्ति को किया जाएगा जो उस टाइम पे, नॉमिनेशन के टाइम पे जीवित हो, उसका ही नॉमिनेशन नोबेल प्राइज़ के लिए किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ पर्सन इज अवॉर्डेड ए प्राइज एंड डाई बिफोर रिसीविंग इट द प्राइज इज प्रेजेंटेड। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हाल ही में क्या हुआ है कि अक्टूबर में जो 6 फील्ड्स हैं उनके जो विनर्स रहे उनकी घोषणा की जा चुकी है। लेकिन क्या हो कि अक्टूबर से और दिसंबर के बीच, क्योंकि ये 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अगर इन विनर्स में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अब इनको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर इनका नॉमिनेशन होने के बाद ये विनर्स घोषित किए जा चुके हैं तो इनको अवार्ड 10 दिसंबर को मिलना ही है, चाहे फिर इनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाएगी इनमें से किसी की। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लेकिन यदि नॉमिनेशन के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो फिर उसके नाम पे विचार नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल जो है वो है महात्मा गांधी जी। जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्या है, देखिए लिखा हुआ है एन आइकन ऑफ नॉन वायलेंस।
अहिंसा के एक नायक कह सकते हैं, एक सबसे बड़े पुजारी कह सकते हैं 20वीं सदी के, वो उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 5 बार। लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया। कब कब? 1937 में, 38 में, 39 में और 1947 में, और इवन ए फ्यू डेज बिफोर हिज असैसिनेशन, मतलब उनकी हत्या के कुछ दिन पहले भी, जब उनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 के दिन जब उनकी हत्या कर दी गई, उससे भी कुछ दिन पहले उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। लेकिन क्या हुआ, उनको विनर नहीं हुआ, मतलब वो नॉमिनेट तो हो गए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, विनर घोषित नहीं हो पाए। विनर घोषित नहीं हो पाए तो उनको नहीं मिल सका। देखिए लिखा हुआ ही वाज नेवर अवॉर्डेड द प्राइज़। और फिर जब 1948 में उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद तो मैंने आपको बताया है कि एक बार किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, ना उनके नाम में विचार हुआ, ना उनको मिल सका। आगे देखिए लिखा हुआ है द फाइव इंडिविजुअल्स एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिसीव्ड मोर देन 1 नोबेल प्राइज़। तो अभी तक 5 ऐसे व्यक्ति हैं, 5 ऐसे पर्सन हैं और 2 संगठन ऐसे हैं जिनको एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल की बात करो, देखिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल जैसे आपका मैडम क्यूरी हो गई, तो मैडम क्यूरी को आपको फिजिक्स का भी मिल चुका है, केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। लेकिन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में देखिए पूछा गया है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है। तो देखिए पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की जो इंटरनेशनल कमेटी है, जो रेड क्रॉस जो है, देखिए रेड क्रॉस एक संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। 1863 में हुई थी। दोस्तों इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि युद्ध के दौरान जो भी युद्ध में कर रहे जो सैनिक हैं वो अगर गंभीर रूप से या घायल हो जाते हैं या उनको कोई क्षति होती है, तो ये क्या करते थे, बिना ही किसी भेदभाव के, ये ना जाने कि ये किस देश से है या किस देश से है, इनका काम बस ये था कि वो किसी भी देश का सैनिक क्यों ना हो, इनको उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। बस ये यही करते थे कि युद्ध के दौरान अगर कोई सैनिक किसी तरह से घायल हो जाता था तो रेड क्रॉस का काम था उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। तो इस वजह से इनको 3 बार, इस संगठन को 3 बार 1917, 1944, 1963, 1917 में, 1944 में, 1963 में 3 साल नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। 1917 में देखिए, 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 चला, तो 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के लिए इनको, 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए इसको, और 1963 में क्या हुआ, इस रेड क्रॉस को 100 साल कंप्लीट हो गए। इस वजह से 1963 में इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए, अतुलनीय योगदान के लिए इस संगठन को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे कि रेड क्रॉस को क्या हुआ है कि 3 बार इसको नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। दूसरी बात करें तो देखिए दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। जो रिफ्यूजीज़ है मतलब शरणार्थी है, शरणार्थी के लिए जो यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है, जो उसका हाई कमिश्नर है, उसको भी 2 बार 1954 और 1981, 1954 और 1981 में 2 साल नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। देखिए इसका काम वही रिफ्यूजीज होता है, मतलब रिफ्यूजी, मान लीजिए किसी देश में आपदा आ गई या कोई संकट आ गया, तो लोग क्या करते हैं, उस देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में शरणार्थी के तौर पे चले जाते हैं। तो इनका काम है उस शरणार्थियों की देखभाल करना और ये चीज़ें उनके लिए करते हैं। तो इस काम के लिए 1954 और 1981 में इस संगठन को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों को जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। देखिए लिखा हुआ है यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ए नोबेल प्राइज़। देखिए मैंने अभी हाल ही में बताया आपको कि 2014 में जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो 2 पर्सन को मिला था। इंडिया की तरफ से थे वो कैलाश सत्यार्थी जी, और पाकिस्तान की तरफ से तो जो थी वो मलाला यूसुफजई थी। तो मलाला यूसुफजई को जब 2014 में अवार्ड नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया तो वो मात्र उस टाइम पे 17 साल की थी। तो 17 साल में नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाली वो सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र की पर्सन बन गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि यंगेस्ट रेसिपिएंट पूछे किसी भी नोबेल प्राइज़ को जीतने वाला, वो मलाला यूसुफजई है 17 साल की उम्र में। देखिए अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो ये 12 जुलाई 1997, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 है। तो 1997 की डेट ऑफ बर्थ है और 2014 में 17 साल की थी, तो उनको उस टाइम पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। और देखिए इनका जो जन्मदिन है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को क्या हुआ, तो 12 जुलाई को एज अ इंटरनेशनल मलाला डे भी घोषित किया गया। क्या? इंटरनेशनल मलाला डे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मलाला यूसुफजई है उनका जो जन्मदिन है जो 12 जुलाई है, उसको इंटरनेशनल मलाला डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट की बात करूँ, देखिए अभी हमने देख लिया सबसे कम उम्र की जो रेसिपिएंट है। अब सबसे उम्र दराज देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ को पाने वाले व्यक्ति कौन है, वो है जॉन बी गुडइनफ। कौन है, जॉन बी गुडइनफ। इनको 97 साल हो, मतलब 97 ईयर्स ओल्ड। 2019 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। 2019 में जो इनकी एज हो गई थी वो 97 ईयर्स की ये हो चुके थे। तो ये 97 ईयर्स में नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। तो ये भी याद रखिएगा। ओल्डेस्ट पूछे आपका तो जॉन बी गुडइनफ हो गया, यंगेस्ट हो गया मलाला यूसुफजई। तो ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही में समाप्त होता है। लगभग मैंने स्टैटिक के जितने भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया कि जो इस साल नोबेल प्राइज़ 2023 के जितने भी विनर्स की घोषणा की जा चुकी है उनके सभी के नाम और ट्रिक को मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बना करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपने वो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।